Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samar Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on decision making and reasoning, which is related to cognitive psychology. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. So what is decision making? Decision making include critical thinking, decisions, problem solving, creativity and satisfying. First of all, critical thinking, the ability to question philosophically and exercise careful judgment when evaluating a situation. And what is decision? A decision is a conclusion or resolution reached after consideration. And problem solving is a process where a particular object or situation is identified and corrected. And creativity is intellectual inventiveness, and satisfying is a decision-making strategy whereby the individual chooses a less than ideal alternative that meet minimum standard of acceptance. So what is the definition of decision making? The process of examining your possibilities, options, comparing them and choosing a course of action. अब डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, फिनोमेना है, किसी भी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में आपने डिसीजन लेना है, या आपने एक प्रोसेस को चूज़ करना है, या आपने किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑप्शंस होंगे कि आपने इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसको चूज़ करना है, फिर उनको कंपेयर करना है. अब कंपेयर हम किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकोलॉजिकल टेक्निक की बात करें तो इसमें एक आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने जो एक पर्टिकुलर थिंग या ऑब्जेक्ट के एडवांटेजेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है. फिर आप देखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग के एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे तो आप उसको चूज़ कर लेंगे, अगर उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट कोई जो है उस पर प्लान को तैयार करेंगे. देन आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप कि किस प्रोसेस के थ्रू आप उस जो है अपना जो एक आपने डिसीजन लिया है उसको किस तरह आप चेस कर सकते हैं. फिर उस स्टेप बाय स्टेप चल के, फॉर एग्जांपल जैसे हायरार्की ऑफ नीड है कि इस स्टेप के बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को जो है अचीव कर लेते हैं. तो इसी तरह आपने अगर कोई डिसीजन लिया है और उसके गोल तक आपने पहुंचना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चल के उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. A decision is a choice made between two or more available alternatives. Decision making is a process of choosing the best alternative or reaching objectives. अब जब हम decision making की बात करते हैं तो हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इसमें reasoning यूज़ कर रहे हैं. हम जो बेस्ट उसके alternatives हैं उनमें से बेस्ट को अगर हमने चूज़ करना है तो उसमें हम रीज़न तलाश करेंगे कि ये किस वजह से बेस्ट हो सकता है. Decision making can be defined as a process of choosing between alternatives to achieve a goal. It is the process by which an individual chooses one alternative from several to achieve a desired object. जो आपका desired goal होगा, object होगा, जिसके थ्रू आप एक प्रोसेस के थ्रू जिसकी तरफ जा रहे हैं, आपने उस डिजायर ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिसीजन मेकिंग. मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, अगर हम चाह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इफेक्टिव वे में हो तो उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे और उसको अचीव भी कर सकेंगे. तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज परसेप्शन, प्रायोरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, रिस्क, रिसोर्सेज, गोल्स, वैल्यूज, डिमांड, स्टाइल्स एंड जजमेंट. और आपकी परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेस करिए आपके डिसीजन मेकिंग को कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं. आप जो है उन जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से प्रायोरिटी आप किस बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को दे रहे हैं, वो इस पे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है. और एक्सेप्टेबिलिटी आपकी किस तरह की है, चीज़ों को आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपका जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप जो है अंडरलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. आपके पास रिसोर्सेज कितनी हैं, अगर आपने एक गोल को अचीव करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये फैक्टर्स जो हैं ये आपकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट कर रहे हैं कि कितनी इफेक्टिवली आप डिसीजन को ले पा रहे हैं. और आपके गोल्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं, आपकी वैल्यूज़ किस तरह की हैं, डिमांड्स एंड स्टाइल एंड जजमेंट, आप किस तरह की जजमेंट है आपकी एक डिसीजन को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए. Here come 6 C's of decision making. First of all, construct. Second one is compile, then collect, and fourth one is compare. Fifth one is consider, and last one is commit.
फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्रिसाइजली व्हाट मस्ट बी डिसाइडेड, कि आप अपने एक माइंड मैपिंग कर लेंगे, अपने एक पिक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपने माइंड में कि हमने किस तरह इस गोल को अचीव करना है थ्रू दी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर कंपाइल अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेड, फिर आप कंपाइल कर लेंगे उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो आपको नीडेड है उस आपके डिसीजन जो आपने लिया है उस गोल को अचीव करने के लिए। देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अल्टरनेटिव्स दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स, फिर आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन, आपको जहां जितनी भी रिसोर्सेज से आपको डाटा मिल जाएगा आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर कलेक्शन के बाद कंपेयर अल्टरनेटिव्स दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स, फिर वही टेक्निक यूज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल आपके पास ऑप्शन आ जाए उसके लिए आप डाटा को जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। देन कंसीडर दी व्हाट माइट गो रॉन्ग फैक्टर विच ईड अल्टरनेटिव। अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि अगर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस अगर आप यूज कर रहे हैं और उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उस पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अगर डिसएडवांटेजेस ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारा जो डिसीजन है ये गलत है। देन इन द लास्ट कमिट टू डिसीजन एंड फॉलो थ्रू विद इट, फिर आप एंड में क्या करेंगे उस डिसीजन को कमिट करके उस प्रोसेस को एंड करके फिर उसके बाद आप क्या करेंगे फिर उस पर काम करना आप स्टार्ट कर देंगे। Here come some types of decisions. First of all, basic decision or strategic decision. Then second one is administrative decision. Third one is organizational or personal decisions. And fourth one is policy of decision. Then individual and group decision. And sixth one is routine decision. And last one is adaptive decisions. Basic decision or strategic decision include all basic decision is static decision involve wide range commitments and large investments. Slight or small mistakes in this decision would seriously injure the entire organization. अगर आप बेसिक डिसीजन या स्ट्रेटेजिक डिसीजन की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी अगर वर्क प्लेस डिसीजन है जिसमें एक स्ट्रेटेजी को यूज करना है फिर आपने डिसीजन लेना है तो उससे क्या होगा कि अगर आप गलत डिसीजन ले लेंगे तो पूरी जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है वो उससे इफेक्ट हो सकता है। Then second type is administrative decision is by Herbert Simon had classified all decision in two classes. First is programmed and second one is non-programmed. In programmed decision involved organization which can develop specific process of handling these decision, for example standing operating procedures and policies. And the second one is non-programmed decision which is related to journal problem solving process. They involve judgment, intuition and creativity. अब प्रोग्राम डिसीजन जो है अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की एक कैटेगरी है जिसमें अब वर्क प्लेस कोई डिसीजन है अगर तो वो अगर प्रोग्राम डिसीजन क्या होगा कि वहाँ की कोई पॉलिसीज होंगी जो कि वहाँ पे अप्लाई करनी होंगी। देन नॉन प्रोग्राम क्या हो सकती है वहाँ की वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी जजमेंट हो सकती है, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है जो कि आप एक डिसीजन ले रहे हैं उस इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए। And third one is organizational or personal decisions. Organizational decisions reflect company policy. They can be delegated or transferred to others, while personal decisions refer to those by the manager as an individual, and these can't be delegated. The fourth one is policy of decisions. Policy decisions are taken by the top management. फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस पे जो टॉप मैनेजमेंट है जो बॉस हैं वो क्या करेंगे पॉलिसी ऑफ डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इन द कंपनी इन अ पॉलिसी मैटर विच इज बाय डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, वाइल कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस इज एन ऑपरेटिंग डिसीजन विच इज टेकन बाय द लोअर लेवल। अब पॉलिसी ऑफ डिसीजन जो हाईएस्ट जो पोस्ट है वो लेंगे एंड ऑपरेटिंग डिसीजन जो उस डिसीजन को ऑपरेट करना है फर्दर वो क्या करेंगे जो लोअर लेवल वर्कर्स होंगे वो करेंगे। Then individual and group decision. The decision taken by an individual in the organization is known as individual decision. जो कि एक पर्सन है अपनी उसने कोई भी वर्क करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो जो आप पर्सनल बेस पे जो डिसीजन ले रहा है वो क्या है इंडिविजुअल डिसीजन है। और फिर कुछ ग्रुप डिसीजन भी होते हैं जो कि एक पर्सन पर्सनली नहीं ले सकता तो वो क्या होते हैं ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन रेफर टू डिसीजन विच आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, बोर्ड डायरेक्टर्स, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अब वो कौन होंगे जो बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे वो उनका ग्रुप जो उनका पैनल होगा वो मिलके जो एक डिसीजन को लेंगे। Then routine decision, the type of decision made when problems are relatively well defined and common, when established rules, policies and procedures can be used to solve them. अब ये जितने भी टाइप के डिसीजंस हैं ये किस पे बेस कर रहे हैं, ये आपकी जो पर्टिकुलर आपका इन्वायरमेंट है या आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपकी वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड हैं। और उसके अलावा आपकी रीजनिंग पे बेस कर रहे हैं कि हम आपने किस बेस पे एक डिसीजन को लेना है। Then the last one is adaptive decision, the type of decision made when problems and alternative solutions are
somewhat unusual and only partially understood. Here come characteristics of decision making process. From various courses of action, it is a process of choosing a particular course of action. It is a human process which involves the application intellectual abilities. Then it is a rational process which is preceded by deliberation and reasoning. It may also be called as end process. Then this decision making process is always related to situation in which a manager may take one decision in a particular set of circumstances and another is in a different set of circumstances. This involves certain specific purpose in which these may just be decision not be decided. Here come phases of decision making. First of all, intelligent activity, then design activity and then choose activity. पहले जो है आप इंटेलिजेंट एक्टिविटी किस पे बेस करिए, आपके आइडिया पे बेस करिए, जो आप परसीव कर रहे हैं, ये जो आप रीजनिंग कर रहे हैं उस पे बेस करिए. देन डिज़ाइन एक्टिविटी क्या है कि एक पूरा प्रोसेस है कि आपने किस स्टेप्स के थ्रू इस जो आपने एक डिसीजन लिया है उसको अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है. फिर आप उस डिज़ाइन एक्टिविटी के बाद उसको चूज एक्टिविटी, जो आपका प्रोसेस है, वांट और नीड या जो भी आपने एक प्रोसेस को सेट किया है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चल के आप उस एक्टिविटी को उसमें से जो है बेस्ट पॉसिबल आपका आउटकम है या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको आप चूज भी कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं. Here's come principle of decision making. First of all, principle of autonomy, principle of beneficence, principle of paternalism and principle of utility and principle of justice. Here come some techniques or basis for the decision making. First of all, intuition. Intuition is based on decision making by characterized by inner feeling of the person. He takes a decision as per the dictates of his conscious. अब इंट्यूशन क्या है कि एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो किस तरह रीजनिंग को यूज करते हुए एक डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर के उस गोल को अचीव भी कर रहा है. देन सेकंड वन इज फैक्ट्स. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सच डिसीजन विल बी साउंड एंड प्रॉपर, जो कि फैक्ट्स पे बेस कर रहे हैं. आप जब किसी भी कोई डिसीजन लेते हैं उस पर आप डाटा आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद आपको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं. तो उन फैक्ट्स की बेस पे जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो एक प्रॉपर होगा और उसकी जो है 100% गारंटी होगी कि आपने ये सही डिसीजन लिया. देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन बिकम अ गुड बेसिस फॉर taking decision. When a similar situation arises, the manager can rely on the past decisions and take similar decisions. अब जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी कोई भी डिसीजन है या कोई भी पर्टिकुलर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप एक्सपीरियंस की बेस पे उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं. देन ऑपरेशन रिसर्च. इट हेल्प मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक बेसिस फॉर सॉल्विंग ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑपरेशन रिसर्च क्या होगी कि आप जो है लिटरेचर रिव्यू या आपके पास जो रिसर्चेस पढ़ी हैं या जो पास एक्सपीरियंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च उसके थ्रू आप एक डिसीजन को लेते हैं. देन वैल्यूज. बीइंग कंफ्यूज्ड एंड अनक्लियर अबाउट वंस वैल्यूज में इफेक्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. ओवरकम अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस थ्रू वैल्यूज क्लैरिफिकेशन डिक्रीजेस कंफ्यूजन. Then decision making is based on individual preference. Overcoming this area of vulnerability involves self-awareness, honesty and risk taking. Here comes some stages related to decision making process. First of all, objectives, then objectives, problem से then data collection to alternatives and alternatives to evaluation, then selection and then implementation. अब जो एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग वो किस पे बेस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स पे बेस कर रहा है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को चेज करने के लिए आ रही हैं. फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए डाटा कलेक्शन करेंगे. डाटा कलेक्शन में आप देखेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स है उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. फिर उसके अल्टरनेटिव्स आप इस तरह से देखेंगे. अल्टरनेटिव्स देखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसकी एवेल्युएशन कर रहे हैं. एवेल्युएशन के बाद जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसको आप सिलेक्ट करके उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं. सिलेक्शन के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है कि अगर एवेल्युएशन में आपको लग रहा है कि आपने ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो सही सिलेक्ट नहीं किया या उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसका जो चांस है वो ज़्यादा है और जो उसके एडवांटेजेस हैं वो कम आएंगे, तो उसके बाद आप सिलेक्शन के बाद दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं. टेस्ट के बाद आप उसकी इंफॉर्मेशन गेट करके देन दोबारा प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं. यू कैन सी हियर यहाँ से प्रॉब्लम्स की तरफ दोबारा से जाके ये प्रोसेस एवेल्युएशन से, यहाँ अगर सिलेक्शन सही नहीं हुई आपकी एवेल्युएशन से आपको पता लग जाएगा, तो आप क्या करें, दोबारा उसकी टेस्टिंग के बाद इंफॉर्मेशन गेट करके प्रॉब्लम देन डाटा कलेक्शन, फिर दोबारा से वही प्रोसेस
प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यूएशन ठीक हो गई है, उसके बाद आपने एक जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसको सिलेक्ट कर लिया है, देन आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हियर कम सम डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक मॉडल, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, देन डेवलपिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड देन सिलेक्टिंग द सिंगल बेस्ट चॉइस, सपोर्टिंग एक्टिविटीज इन डिसीजन मेकिंग। अब इसका जो ये मॉडल है ये किस पे बेस कर रहा है कि पहले आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी बेसिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्या, देन पोटेंशियल सोल्यूशन उस पर आप जनरेट करेंगे। अब ये मॉडल किस पे बेस कर रहा है, आपके ट्राइंगल बेस आपका मॉडल है जो आपके डिसीजन मेकिंग पे बेस कर रहा है। फिर देन सिलेक्टिंग सिंगल बेस्ट चॉइस। Then second one is ethical decision making model. First of all, identify the problem, then determine why the problem is an ethical one, then identify the people involved in the ultimate decision, define the role of decision maker, then consider the consequences of each alternative, make the decision, then compare the decision with the philosophy of the decision, marker ethic and follow up of the results of the decision. एंड में क्या करेंगे, आप follow up करेंगे। Then problem solving model, problem solving based on decision making, problem solving and creativity. In this model, problem solving is focused on trying to solve an immediate problem, and decision making is a purposeful and goal directed effort using a systematic process to choose, directed effort using a systematic process to choose among options. The hallmark of decision making is the identification and selection of options, and creativity is based on generation of options or solutions. Creativity individuals are able to conceptualize new and innovative approaches to problem by being more flexible and independent in their thinking. That's all from today's lecture.